हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लास्ट वीडियो है लेसन 15 का आर एनवायरनमेंट या हमारा पर्यावरण। और ये 10th क्लास के सिलेबस का भी लास्ट वीडियो है बिकॉज इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन वीडियोस जिसमें हम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। आज बात करेंगे कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट की। अब कचरा वेस्ट यू वेरी वेल नो कि जो चीज़ हमारे यूज़ की नहीं रहती उसे हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं और वो बन जाती है कचरा या वेस्ट। अब वेस्ट जो है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगा है, तो उसके रीजंस क्या हैं? इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों जनरेट हो रहा है, उसका अमाउंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? सो उसके रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या में वृद्धि, जो कि अगर आप देखें तो हर चीज़ का रीज़न है। सेकेंड है इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल, जो हमारे जीवन शैली में सुधार, मीन्स वी आर नाउ टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे एटीट्यूड्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब हम डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं कि रीयूज़ क्या करना है। कोई चीज़, पहले का टाइम होता था कोई भी चीज़ को वेस्ट बनाने से पहले 10 बार उसका इस्तेमाल किया जाता था, बहुत बार सोचा जाता था कि इसे कहाँ कहाँ रीयूज़ किया जा सकता है। लाइक अगर कोई क्लॉथ ही खराब हो गया है, अब हमारे यूज़ का नहीं है, तो हम उसे डस्टर बना लेते थे। बट आज की डेट में क्या है, सब चीज़ें जो हैं वो डिस्पोजेबल हैं, यूज़ एंड थ्रो। एंड पैकेजिंग, आजकल बहुत पैक्ड मटेरियल मिलता है। हर चीज़ तो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं या उनके पाउचेस हैं, जैसे सॉस की बात कर लें या आपका प्योर घी आता है, एवरीथिंग जो है वो आज की डेट में प्लास्टिक के कंटेनर्स या उनकी पैकेजिंग से है। यहाँ तक कि जो गिफ्ट रैपर्स हैं वो भी। सो प्लास्टिक पॉलीथीन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, अजैव निम्नीकरणीय जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है। फाइन। नाउ कचरे के दो प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वैसे ये बातें आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जैव निम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल, इसके नाम से ही पता चल रहा है बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसे डिग्रेड किया जा सकता है, जिसे अपघटित किया जा सकता है, या आसान शब्दों में बोलें जिसे सरल पदार्थों में बदला जा सकता है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कौन करते हैं इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट? बैक्टीरिया, जीवाणु। सो ऐसे पदार्थ जैसे कि क्लॉथ है, पेपर है, सब्जियों और फलों के छिलके हैं, ये सब बैक्टीरिया या जीवाणु उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकता है। और आपको पता है इससे हम खाद भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। और कुछ एक कंसेप्ट है जो बहुत टाइम से आप सुन रहे होगे, देख रहे होगे, कि हरा कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान। सो गीला वाला जो कूड़ा है वो हम हरे में डालते हैं, और जो आप देखेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी है, जो सूखा कूड़ा है, वो नीले में डालते हैं। सो इस तरह से दोनों वेस्ट जो हैं वो सिग्रीगेट हो जाते हैं और इनके पर्पसेस अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो सूखा कूड़ा है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है, मतलब उनसे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जो गीला वाला कूड़ा है वो ज़्यादातर किचन वेस्ट होता है, जो कि मैन्योर बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, जिनकी परिभाषा आपके सामने लिखी है, डेफिनेशन, दोनों की ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल में यहाँ सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, ये चेंज आ जाएगा। और इंग्लिश में कैन नॉट बी कन्वर्टेड, यहाँ कैन बी कन्वर्टेड और इंग्लिश में हो जाएगा कैन नॉट बी कन्वर्टेड। एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक, पॉलीथीन्स और ग्लास। अब हम बात करेंगे कि क्या तरीके हैं, ऐसे कौन से मेथड, ऐसे कौन से वेज हैं जिनसे हम वेस्ट जनरेशन या कचरे का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, कि हम किस तरह से जो कचरा है, वेस्ट है, उसका जनरेशन कम करें, और अगर हो भी रहा है तो किस तरह से वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए या कम से कम लीस्ट उसको हार्म करे। सो अब उन वेज की बात करते हैं। सो ये है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कचरा प्रबंधन के तरीकों की या वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स और वेज की। सबसे पहले है रिफ्यूज या इनकार करना। एक टर्म आप पहले पढ़ते थे रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करना।
दोनों बातें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि हमें ऐसी चीजें खरीदनी ही नहीं चाहिए, लानी ही नहीं चाहिए घर में जिनकी हमें जरूरत नहीं है, विच वी डोंट रिक्वायर, एंड स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैविक चीजें, जैसे कि से नो टू प्लास्टिक बैग। ये आपने बहुत बार कैंपेन, बहुत बार पोस्टर्स बनाए होंगे कि हमें प्लास्टिक बैग्स को नो कहना है, हमें इस्तेमाल ही नहीं करना। और आज की जो वर्कशीट हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्कशीट 72, उसमें भी एक क्वेश्चन है कि अगर आप प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप उसका विकल्प क्या है, कौन सा चीज इस्तेमाल करेंगे। सो आप सोचिए, और बहुत बार आप इस चीज को ऑलरेडी अवेयर होंगे कि हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, कि अगर कोई हल्का सामान है तो हम पेपर का बैग यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्लॉथ का बैग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स में अब क्लॉथ का बैग ही दिया जाता है। और तीसरी बात है कि जूट का बैग, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपको कोई हैवी आइटम डालना है, प्लास्टिक क्योंकि ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है, तो वो सारी क्वालिटीज हमें पेपर में नहीं मिल पाती हैं या क्लॉथ से पूरी नहीं होती हैं। तो जूट बैग जो है वो हर पर्पस में परफेक्ट रहते हैं। तो जूट के बैग का, पेपर के बैग का या क्लॉथ के बैग का इस्तेमाल उसकी जगह किया जा सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज रीयूज, पुनः उपयोग। इसकी बात मैंने अभी आपसे की भी थी कि हमें कोई भी चीज फेंकने से पहले, वेस्ट बनाने से पहले, उसका जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। जैसे हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो कई बार वो ऑलरेडी प्लास्टिक के कंटेनर में मिलती है। अब जब वो चीज खत्म हो गई तो हम उसमें कोई और चीज रख सकते हैं। जैसे किचन में कई चीजें होती है तो हम उसमें दालें स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम लाते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो प्लास्टिक, सपोज अब जैसे हम देसी घी लेते हैं तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में आ रहा है। अब जब वो खत्म हो गया, उसको हमने क्लीन कर लिया, उसके बाद हम उसमें दालें या कोई और चीज स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब लाते हैं तो फिर से एक और प्लास्टिक कंटेनर हो जाता है। तो रीयूज में ले आइए, जब तक कि वो बिल्कुल ऐसे टूट ना जाए या यूज करने के इस्तेमाल में ही ना रहे, तब हम उसे भेजते हैं रिसाइकलिंग के लिए या पुनः चक्रण के लिए। कि अब वो चीज, अब हम लोग डिब्बा टूट गया, कोई कंटेनर टूट गया, तो अब उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो वो गिरेगी, डेफिनेटली वो अब यूज की नहीं रही, तब हम उसे रिसाइकलिंग या पुनः चक्रण के लिए भेजेंगे। जिसके लिए जो ये जंक डीलर्स होते हैं, हम कबाड़ी जिसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो वो यही चीजें लेकर के जाते हैं, प्लास्टिक की, कांच की, यानी कि पेपर भी, न्यूज़पेपर होता है, बिकॉज ये सब चीजें रिसाइकल हो जाती हैं। वैसे पेपर बायोडिग्रेडेबल है बट वो भी रिसाइकल हो सकता है, तो क्यों ना उसे पहले रिसाइकल कर लिया जाए एंड देन उसे फिर एज अ वेस्ट जनरेट किया जाए। रीपर्पस, पुनः प्रयोजन, देखने में ये बिल्कुल, अगर हम देखें तो पुनः यूज ही है, ये पुनः उपयोग, रीयूज ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। रीयूज में क्या होता है कि चीज जैसी है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम प्लास्टिक कंटेनर की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, तो हमने बस जो चीज पहले जिस चीज के लिए वो आया था, हमने उसमें कोई दूसरी चीज डाल दी, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, टूटा नहीं हुआ। बट अगर सपोज कोई चीज टूट जाती है, अब जिस पर्पस के लिए वो थी वो पर्पस नहीं दे पा रही, वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रही, तो हमने उसका पर्पस बदल दिया। जैसे कि आपकी वर्कशीट में भी एग्जांपल है कि कई बार कप्स के, जैसे जो चाय पीने वाले मग्स होते हैं, कप्स होते हैं, उनके हैंडल टूट जाते हैं, तो हम उसमें कोई प्लांट ग्रो कर सकते हैं, छोटा सा प्लांट, और उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स भी कई बार क्या होता है कि टूट जाते हैं, कहीं से ऊपर से क्रैक हो गया, तो हम उसको कट करके, उसका हाफ पोर्शन कट करके गर्म जैसे नाइफ से या कटर से, तो हम नीचे वाला जो उसका हिस्सा है उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इवन एक बार हमने स्कूल में प्रोजेक्ट भी किया था, जो ये पेप्सी की बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की, वैसे तो हम उनको पानी भरने के लिए घर में यूज कर लेते हैं, पानी स्टोर करते हैं, कैरी कर लेते हैं, उनमें रीयूज हो जाती हैं वो। बट सपोज अगर हमें लगता है कि नहीं अब ये बहुत थोड़ी डर्टी लगने लग गई है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हाफ पोर्शन कट किया और मिट्टी वगैरह डाली, नीचे से थोड़े से छेद किए, एंड उसमें हमने प्लांट्स ग्रो करके अपने स्कूल को ब्यूटीफाई भी किया था। तो इस तरह से हम उसका पर्पस बदल रहे हैं। थी वो पानी या लिक्विड स्टोर करने के लिए, ड्रिंक स्टोर कर रही थी, बट अब वो ड्रिंक स्टोर नहीं कर रही है, वो डेकोरेशन के काम आ रही है या प्लांटेशन के काम आ रही है। सो पर्पस बदल जाता है वो भी चीज रीयूज ही। और ये दोनों मेथड ही रिसाइकल या पुनः चक्रण से बेटर है, क्योंकि पुनः चक्रण में क्या होता है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें जैसे कांच है, प्लास्टिक है, उनको डिफरेंट फॉर्म दे देते हैं। एक मतलब उनको मेल्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज हैं उनकी, जहां एक अलग तरह का प्लास्टिक, आपने कई बार मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो वो बोलते हैं कि ये सेकेंड्स का प्लास्टिक है, आपको देखने में वो उतना ब्राइट नहीं लग रहा होता, डल अपीयरेंस होता है, लग ही रहा होता है कि हाँ ये थोड़ी रफ सी लग रही है देखने में। तो वो चीजें क्या होती हैं कि जो फ्रेश वाला प्लास्टिक होता है, जब उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो हम जंक डीलर को दे देते हैं, और वो ले जा करके इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बेच देते हैं, जहां इन्हें मेल्ट करके इन्हें दूसरी शेप दे दी जाती है, दूसरा आर्टिकल बना दिया जाता है। सो वो फिर से रीयूज हो जाता है। बट क्या हुआ, रीयूज में तो आया, बट एक प्रोसेस के बाद आया, तो उस प्रोसेस के लिए इसमें एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है,
और अगर हम उसे रिसाइकलिंग में ऐसे ही मत भेजिए, जब तक कि वो बिल्कुल डिस्कार्ड करने लायक ना हो जाए तब तक हमें रीयूज या रीपर्पस के बारे में ही सोचना चाहिए, बिकॉज हम लॉट ऑफ एनर्जी वहां पर सेव कर रहे हैं जो कि रिसाइकलिंग में लगेगी। रिसाइकलिंग में भेजना बहुत अच्छा रहता है और रीयूज और रीपर्पस उससे भी ज्यादा बेटर है। सो ये जो 4 चीजें हैं, रिफ्यूज या रिड्यूस वर्ड, जैसे आपको याद रहे आप रिड्यूस भी लिख सकते हैं बिकॉज हम बहुत टाइम से रिड्यूस वर्ड पढ़ रहे हैं। सो ये 4 आवर्स हैं, इन पर क्वेश्चन आप ये मान के चलिए 99% क्वेश्चन आता ही आता है। वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर 4 आवर्स पर बात होती है कि हमारे एनवायरमेंट को सेव करने वाले 4 आवर्स के मेनली वैसे नेम पूछे जाते हैं, डिटेलिंग कम आती है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इनके नेम्स को आप जरूर लर्न रखिए। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बायोगैस प्लांट। इसके बारे में भी आप काफी कुछ पहले से जानते होंगे कि जो जैविक कूड़ा है, जैसे कि खासकर रूरल एरियाज में इसका यूज किया जाता है, जो काउ डंग, एनिमल डंग होता है, वो सारा का सारा प्लांट में डाल दिया जाता है। वो एक जैविक कूड़ा है, बायोडिग्रेडेबल है, और उसके साथ उसमें यीस्ट छोड़ दिए जाते हैं, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अवायवीय श्वसन, मतलब कि बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर है, अंदर हवा भी नहीं जा रही, ऑक्सीजन भी नहीं जा रही, एंड दे रेस्पायर, वो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, इस जैविक कूड़े को बायोगैस में एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक अच्छा फ्यूल है, उससे वो एक अच्छा ईंधन है, उसे यूज किया जाता है घर में, हाउस होल्ड में, जैसे हमारे यहाँ एलपीजी यूज होती है या पीएनजी आती है, बट ये रूरल एरिया में बायोगैस भी काफी जगह यूज की जाती है। और साथ में जो उसमें स्लरी बचती है, जो वेस्ट बचा, इसके बाद भी वेस्ट से भी जो वेस्ट बचा उसका इस्तेमाल मेन्योर की तरह किया जाता है, खाद की तरह, और वो भी बहुत अच्छी खाद रहती है। तो आप ये देखो, वेस्ट से भी हमने एक यूजफुल चीज निकाल ली और उसका भी जो वेस्ट बचा वो भी यूजफुल है। सो ये कितनी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत अच्छी है, एंड इट शुड बी रिकमेंडेड एंड इट शुड बी प्रैक्टिस्ड, इसको करना ही चाहिए। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज आप समझते हैं, सीवर्स होते हैं जहां घरों का, टॉयलेट्स का, किचन का सारा लिक्विड वेस्ट जाता है, तो ये जो नालों में पानी जाता है इसे हम सीवेज बोलते हैं, बट ये जाकर के कहीं ना कहीं नदियों से, रिवर्स से मिलता है, तो रिवर्स को पॉल्यूट करेगा। रिवर्स में इनके जाने से पहले, बिफोर एडिंग टू द रिवर्स, इनको साफ कर लिया जाता है, इनकी क्लीनिंग कर ली जाती है। और आज की वर्कशीट में आपका एक क्वेश्चन भी है कि सीवेज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी हैं, किस तरह से ये यूजफुल हैं, बिकॉज दे क्लीन द सीवेज, दे क्लीन डर्टी वाटर बिफोर एडिंग टू द रिवर्स। नदियों में भेजने से पहले, नदियों में जाने से पहले गंदे पानी को, नाले के पानी को साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, रिवर्स आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ बहुत तरह के एक्वेटिक लाइफ है जिनको इन, अब नाले के पानी में रसायन और बहुत सारे केमिकल्स या कुछ इस तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक ही फेंका गया हो, तो वो सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज इट इज परसिस्ट करता रहेगा, तो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाएगा। पानी की क्वालिटी, क्योंकि वही पानी फिर आगे ड्रिंकिंग के लिए भेजा जाता है घरों में, सो वो पानी कंज्यूम करेंगे तो बहुत तरह के डिजीजेज हो सकते हैं। सो इस प्रकार ये एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान होने से बचाता है, और दूसरा जो वाटर की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन रखता है, वो खराब नहीं होती। सो दैट्स हाउ दे आर यूजफुल, या ये उपयोगी हैं। लैंडफिल या ढलाव का क्या है, लो लाइंग एरियाज, मतलब गड्ढे एरिया, गड्ढा बना लिया जाता है, थोड़ा निचला क्षेत्र होता है जहां पर कि सारा वेस्ट डाल दिया जाता है और उसे उस बुलडोजर्स की हेल्प से दबा दिया जाता है, तो वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। अब जैसे उनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पर्यावरण में, मिट्टी में एज इट इज परसिस्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसे बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। ये बड़ा अच्छा मेथड रहता है कि हमारे घरों में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है, लाइक अगर कोई एनिमल है तो उसका डंग है, या सब्जियां, फल, ये तो यूज़ होते ही हैं, इनके पील्स हैं, चाय पत्ती है, या कोई सब्जी खराब हो जाती है, रोटी बच जाती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम एक गड्ढे में इकट्ठी करते जाएं, और आफ्टर 3 मंथ्स जो है ये बहुत अच्छी मेन्योर में, खाद में बदल जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपोस्टिंग। एक आपने वर्मी कंपोस्टिंग का नाम सुना होगा, जिसमें ना अर्थवर्म्स छोड़ दिए जाते हैं, वर्म्स छोड़ दिए जाते हैं, सो वो इस मेन्योर बनने के प्रोसेस को फासन कर देते हैं, तेज कर देते हैं, तो 3 मंथ्स की बजाय वो जल्दी मेन्योर तैयार हो जाती है। तो स्पेशली जिनके पास ग्राउंड फ्लोर है या छोटी सी बगिया है अगर घर में, तो वो इस मेथड को करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, हमारा सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्कशीट 72। ये आपके लेसन का भी लास्ट टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सब यहाँ आया था जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये आपका आंसर 4 है,
एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? हाउ यू कैन हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप 4 आवर्स पर बात कर लीजिए, या डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है 4 आवर्स पे। या इन 8 में से किसी पर भी बात कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द कि वो कितनी वेटेज है उस क्वेश्चन की। 2 मार्क्स का है तो कोई 4 मेथड्स के नाम ले लीजिए, थोड़ी बहुत उसकी डिटेलिंग दे दीजिए। एनी, अब इसमें लिखा है वैसे कि कोई 2 उपाय बताइए, तो आप कोई भी 2 यूज कर लो, 2 लिख लो, बट आपको पता सारे होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित जो हम जनरेट करते हैं अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा वेस्ट जो है वो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है? तो सबसे पहली बात है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनमें मेनली है प्लास्टिक और पॉलीथीन, वो भी प्लास्टिक की कैटेगरी का है। ये दोनों चीजें, और ग्लास भी, ये एज इट इज बिकॉज दे कैन नॉट बी रिड्यूस टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। इनको जीवाणु सरल पदार्थों में नहीं बदल सकते, अपघटित नहीं कर सकते। ये एनवायरमेंट में एज इट इज परसिस्ट करते हैं फॉर मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, पड़े ही रहते हैं, क्योंकि इन्होंने मिट्टी, हवा मिट्टी पानी का हिस्सा बनाएंगे बैक्टीरिया इन्हें रिड्यूस कर नहीं सकते। ये एज इट इज परसिस्ट करते हैं, एंड मोर ओवर तो वो कचरा वहीं पड़ा रह गया। सेकेंडली कि इनमें से हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती हैं, जो न केवल एनिमल लाइफ को, प्लांट लाइफ को, बल्कि ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये 2 चीजें हैं कि दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड दे प्रोड्यूस हार्मफुल रेडिएशंस। इनसे हानिकारक विकिरणें निकलती हैं, और दूसरा ये पर्यावरण में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो ये 2 समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम बताइए, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स जिन्हें पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल किया जा सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप घरों में देखते भी होंगे, और आप हो सकता है कि इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो भी करते हो। कैसे हैं, कोई भी 2 आइटम्स के नाम बताइए। ग्लास की बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, इन सबको, न्यूज़पेपर, कोई भी लिख लीजिए इनमें से 2, चारों लिख दे तो चारों लिख देना। नेक्स्ट 4th हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, यदि आप प्लास्टिक की थैले को ना कहते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेपर बैग, क्लॉथ बैग या जूट बैग। जूट भी क्लॉथ ही है, बट वो एक हम अलग से उसको मेंशन कर देंगे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 72 एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 15। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब हम इसके बाद रिवीजन के वीडियोस में पोस्ट करूंगी, जिसमें हम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइट्स और क्वेश्चन आंसर्स एंड देन फिर सैम्पल पेपर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। डोंट मिस दोज वीडियोस, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज एक आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी विद इन दीज फ्यू मंथ्स। फिर मिलते हैं, तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।